विजोयतां देवानाग्वं भ्रातिरभिनो निवर्ततां देवानाग्वं सख्यमुपसेदिमव्ययं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहेर्वयं भगं मित्रं आदित्यं दक्षमस्कृतं अर्यमनं वरुणग्वं सोममस्मिना सरस्वती सुभगामयस्करता तन्नो वातं मयो बुद्ध्वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्योः प्रदर्घावानः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्मिनाश्रेणुतं विघ्नयाद्युवम् तमीशानं जगतास्तास्तुतास्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहिर्भयं भूखानो यथा वेदसामसद्भिरे रक्षित। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल राधा रानी की जय। बोल भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। माता पिता सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। गंगा यमुना मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। माता की जय हो। संत समाज की जय हो। भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी आरती के लिए खड़े हो जाए, खड़े होकर भगवान की आरती। तुलसी विभूषित कराननीरकाभा पीताम्बराय गरुडबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन सुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमाते बिहारी तेरी आरती गाओ। श्रीमाते बिहारी तेरी आरती गाओ। राधा सनेहा तेरी आरती गाओ। राधा सनेहा तेरी आरती गाओ। और मुकुट प्यारे शीश दशोने। और मुकुट प्यारे शीश दशोने। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि बलिहारी में गाऊं। श्रीमाते बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से बीती है
बलिहारी राधे राधे जय हो। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं भृत्यार्म्यहं प्रणतपादभवाद्यपोतं वन्दे महापुरुषते चरणरविन्दम् कृष्णतुरीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते तद्दमेव शतमानशिराजिहंसि पुराणप्रियाण समेत अपवाद प्रत्यय कंठाधरदोस्मरणं कुतस्ते यतुलित बलधाम महेम शैलावदेहं दनुजबल प्रशाणं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री राम राम हरे हरे मेरी भगवादा रो राधा नागर सो जातल की जाही पड़े श्याम हरित दुर्गो राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विघ्न निर्मल माणिक गिरवी धरियो श्री मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो कि ना छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके भगवंतन किए तो ना सकन धन। बोल वृंदावन बिहारी रानी राधा रानी की भागवत भगवान की माता पिता की सद्गुरुदेव भगवान की इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता की समस्त देवी देवता की। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करें। उससे गुरु भगवान के चरणों का ध्यान करें नित्य करते की भांति। और फिर हम सभी मिलकर आज की कथा में प्रवेश करें। हमारे श्री मैथिल ब्राह्मण समाज के दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी जी जितने भी हमारे कार्यकर्ता जी हैं जितने भी आए हुए हैं आकर के व्यासपीठ की और भागवत जी का गोपाल जी का मान सम्मान करें। आइए आप सभी। जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाल। 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 जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाल।
समाज के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के द्वारा हमारे शर्मा जी का मान सम्मान, व्यासपीठ का मान सम्मान, पूरे व्यास मंडल का मान सम्मान किया जा रहा है। वह जोरदार ताली बजा के सभी माताएं बहनें सभी जोरदार। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल, जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय श्यामा 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 जय जय बोलो जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल, जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय जय नंदलाला। राधे 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 गिरधर गोपाल, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल, जय राधे 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल, 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। ताली बजाते हुए बाकी में हरि राम की राधा रानी की हरि जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव महाराज उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंजन कुंजेश्वर राधा रमण वादा हरण वृंदावन चंद्र श्री बांकी बिहारी के एवं वृषभानंदनीय आनंद कंदनी श्री राधा रानी में युगल चरणों का ध्यान करते हुए गंगा जी के पावन तट पर आमरण अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने लगे। एक बार सभी कहें बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। कल हम सभी ने भागवत महापुराण के क्रम के अनुसार भगवान के जन्म महोत्सव तक की कथा का आनंद लिया। कल खूब आनंद इस दरबार में बरसा ठाकुर जी के नाम का। भक्तों ने खूब भगवान को बधाई दी। उनके जन्म महोत्सव का सभी ने प्रसाद पाया।
खूब आनंद की वर्षा कल के दरबार में। भगवान श्री कृष्ण से पूर्व कल हमने चर्चा की थी, आज मैं उसी बात को कहता हुआ आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व भागवत जी में ही नवम स्कंद में त्रेता युग वाले राम जी का चरित्र वर्णन किया, क्योंकि द्वापर युग में कृष्ण आए और त्रेता युग में राम। भागवत में श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व राम जी का जन्म है। नौमी तिथि मध मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि, चौथे पन पाए सुत चारी। यहाँ यदि हम द्वापर युग में कन्हैया जी जब आए थे तो उनकी लीला का यदि दर्शन करें तो वह भी यशोदा जी के यहाँ पर काफी समय के बाद आए। ऐसे ही जब राम जी आए थे तो वो भी चौथे पद में आए, काफी समय बीत गया था राम जी, काफी समय बाद आए। तो भागवत एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व प्रभु राम जी के विषय में बताया, और ये बताया जा रहा है मानो कि जब तक हमारा जीवन प्रभु राम के आदर्शों पर नहीं चलेगा, जब तक हम प्रभु राम जी की तरह नहीं बनेंगे, तब तक हमें कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को यही बताना चाह रहे थे कि राजन, हम आपको कन्हैया जी के जन्म महोत्सव की ओर बाद में लेके जाएंगे, और पहले हम आपको थोड़ा राम जी के विषय में बताते हैं। तो सुंदर एक श्लोक में गा करके उन्होंने राम जी के विषय में बताया। वक्तुं वर्षते रपि रामायण शतकोटि अपारा। रामायण अनेक हैं, एक नहीं है, इसीलिए उन्होंने केवल एक श्लोक को गा करके रामचरितमानस को पूरा किया था, राम जी को प्रणाम किया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो गचर दनुवनम पद्म पद विहाम प्रियाया। पाणी स्पर्शात् क्षमाभ्याम मृजत पतुरुजरो लोह इंद्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणखा प्रिय गृहरुषा रूपित ब्रूपिजम्भ। रिष्टा निर्वद्ध सेतुः कलद वदनः कौशलेन्द्रो बतानः। गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो विचर्दनुवनम पद्म पद विहाम प्रियाया। पाणी स्पर्शात् क्षमाभ्याम रजत पतुरुजरो लोह इंद्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणखा प्रिय गृहरुषा रूपित ब्रूपिजम्भ। रिष्टा दग्धवद्ध सेतुः कलद वदनः कौशलेन्द्रो बतानः। बहुत अच्छे से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि महाराज, हमारे राम जी कैसे थे। बोला, जिनको अगले ही दिन राजगद्दी पर बैठना था, अब जब उनको ये पता चला कि उनके पिताजी की आज्ञा है कि बेटा तुम्हें राजा नहीं बनना, तुमको वन में जाना, तुमको राजगद्दी नहीं मिलेगी। अब आप एक काम करो, आप ये जो राजसी कपड़े पहने हो ना, इनको उतारो और वन की राह पकड़ो, अपना वन चलो। तो ये बात सुन करके राम जी को जरा सा भी दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, वो राम है, वो सब जानते हैं कहाँ क्या कैसे हो रहा है। किंचित मात्र भी उनको दुख नहीं हुआ। जब आज्ञा मिली तो आज्ञा पाते ही उन्होंने देर नहीं लगाई, अपने राजसी वस्त्र उतारे और सीधा वन की राह पकड़ते गए। ये राम जी का चरित्र है। राम जी ऐसे थे आज्ञाकारी। दूसरा, जब लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरे भैया जा रहे हैं, तो वो भी राम जी के पास आए। वो भी अपने भैया के पास आए और कहा कि भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, आज हमारे जीवन में से राम कथा, रामचरितमानस, ये सब
जाता जा रहा है, ये हमारे जीवन में रहा नहीं है, इसलिए हमारा भी सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। एक बेटा राम जी है, जब पिताजी की आज्ञा पाके वन की ओर चले गए। एक बेटा आज घर में भी है। बेटा तो बाद में जाते, पहले माँ बाप को निकालते थे प्रेम से, श्री राधे हम तो बाद में जाएंगे, पहले तुम जाओ। बिनु सत्संग विवेक न होए और राम कृपा जो सुलभ न सुन। हमारे जीवन में से सत्संग, संतों का संग, महापुरुषों का संग, भगवान की कथा, सदाचार, ये सब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। और हम लोग अपने मन माने ढंग से जीवन जी रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथा का आश्रय लेता है, भगवान की कथा सुनता है, सत्संग करता है, ये हमारा विश्वास है कि वो कभी गलत नहीं कर सकता, गलत कदम नहीं उठा सकता, गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। पर आज हमारे जीवन में से सत्संग का ह्रास हो रहा है, सत्संग जा रहा है, भगवान की कथा जा रही है। हम लोग सत्संग नहीं करते, हम लोग कथा नहीं सुनते, हम लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ते, हम लोग रामचरितमानस नहीं सुनते, उसका पाठ नहीं करते। राम जी पिताजी की आज्ञा पाते ही चलिए, भैया जी का दर्शन कीजिए, कितने आज्ञाकारी थे। उन्होंने देखा जब मेरे राम मेरे प्रभु जा रहे हैं तो फिर मैं भी रहकर क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ। तो राम जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण, हमसे पहले तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता जी का हक है। बड़ी ध्यान से सुनना आप सभी, भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि भगवान से भी पहले संतान के ऊपर माता पिता का हक है। कहने का मतलब भगवान की पूजा से भी पहले माता पिता की पूजा होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा, पर पहले अपनी मैया से पूछ करके आओ, मेरा हक तुम पर बाद में है। ठीक है बड़ा भाई हूँ, मैं आज्ञा दे सकता हूँ, पर नहीं, जब तक माँ अनुमति नहीं देगी तुम मेरे साथ एक कदम नहीं चल सकते। पहले जाओ अपनी माँ से पूछ करके। भगवान ने कहा, अब देखिए कितने आज्ञाकारी थे लक्ष्मण। कहा ठीक है प्रभु, हम माता जी से पूछ आते हैं जाकर। अब जब माँ से पूछने के लिए गए तो माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कि बेटा मुझे पता है कि प्रभु जा रहे हैं, तो चिंता मत कर, मेरी आज्ञा है तो जा प्रभु के साथ। वो कह रही है कि नहीं, तेरी जगह यहाँ नहीं, तेरी जगह भगवान के चरणों में है, तू जा उनकी सेवा करना। और जब तक वो वन में रहे तब तक उनके साथ साये की तरह लगे रहना। इसीलिए राम जी जब तक वन में रहे तब तक लक्ष्मण जी महाराज सोए नहीं थे, हमेशा जगह रहते थे, पहरेदारों की तरह बैठे रहते, देखते रहते थे, साये की तरह अपने भाई के साथ लगे रहते थे। वो होता है भाई का संबंध, जो आज हमें देखने के लिए नहीं मिलता। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, आज जितने भी संबंध हैं सब स्वार्थ के वशीभूत चल रहे हैं। परंतु ये कथा कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है। इधर राम बेटा थे दशरथ जी के, उन्होंने बेटे का धर्म निभाया। लक्ष्मण जी भैया थे राम जी के, उन्होंने भाई का धर्म निभाया। और एक जो माँ है, माँ ने भी अपनी माँ का धर्म निभाया। माँ ने बताया कि बेटा हर व्यक्ति को, हर इंसान को भगवान के चरणों में जाना चाहिए। बता रही है वो। बहुत प्यारा है रामचरित्र, राम दर्शन। आज भगवान ने कहा कि लक्ष्मण भाई आप माँ की आज्ञा पाइए, माँ के पास आइए और आज्ञा दे। लक्ष्मण जी भगवान के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। ऐसे भाई थे, चाहते तो भैया तो जा रहे हैं, आराम से राज्य का आनंद ले सकते थे, ले सकते थे या नहीं बताओ, ले सकते थे।
परंतु लक्ष्मण जी आज वाले भाई नहीं थे। प्रेम से कहिए श्री राम। जो जरा जरा सी बात पर महाराज लाठी चार्ज होता है, लड़ाई झगड़े हो जाए, आज वाले नहीं थे वो। मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते। लोग उपदेश तो बहुत करते हैं। किसी ने कहा कि मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग सच्चाई से नहीं मिलते। मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते और ये झूठे लोग सच्चाई से नहीं मिलते। दुनिया को तो देते हैं प्यार की शिक्षा, पर घर में ही खुद सगे भाई से नहीं मिलते। दुनिया को तो ज्ञान बांटते हैं, परंतु घर में खुद सगे भाई से नहीं मिलते। दो बातें बैठकर नहीं कर पाते, कुछ समय एक दूसरे के लिए नहीं दे पाते। ऐसा बड़ा विचित्र समय है आज। विवाह आदि नहीं होता उससे पहले तो दो भाई खूब आनंद से रहते हैं। विवाह हो जाता है, पता नहीं अचानक फिर क्या होता है, दीवारें पिट जाती हैं, तू तेरा मैं मेरा महाराज, फिर किसी से कोई मतलब नहीं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि हम लोग सत्संग करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनना आपसे भी, भगवान की कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, भागवत सुनेंगे, रामचरितमानस सुनेंगे, सब सुनेंगे, तो ये मेरा विश्वास है किसी भी जीवन में किसी भी रिश्ते में खटास नहीं आ सकती। चाहे वो बहन भाई का हो, पति पत्नी का हो, मित्र का हो, भाई भाई का हो, बेटा पुत्र का हो, किसी का भी रिश्ता हो, जिस व्यक्ति ने जीवन में सत्संग कर लिया, रामचरितमानस सुन लिया, पढ़ लिया, वो हर रिश्ते को बेखौफ लगाएगा। चाहे वो कैसा भी संबंध, कैसा भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में वो हार नहीं सकता, किसी भी रिश्ते में वो फेल हो ही नहीं सकता जिसने रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण कर लिया होता है। राम जी पिता की आज्ञा पाकर वन की ओर बढ़े थे। लक्ष्मण जी चले और देखिए, जब सीता जी ने देखा कि मेरे स्वामी जा रहे हैं, तो सीता जी अभी चलती, अभी विवाह करके आई हैं और कह रही है कि प्रभु हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। और होती यदि आज इस कलयुग की पत्नी तो बोला, जब तुम्हें बनी जाना तो शादी करके क्यों लाए थे मुझे, बोले तो कम से कम छोड़ दे दो, मैं तो कम से कम घर परिवार में रह रही थी अच्छे से। यदि आज की होती तो, परंतु नहीं, वो सीता जी जगत जननी सीता माँ। उन्होंने भगवान को कहा कि संग बन को तुम्हारे चलूंगी, पिया जी संग बन को। तुम जा रहे हो ना? बोला हाँ। बोला मैं भी चलूंगा। बोला तुम क्या करोगी जाकर, तुम यहीं रहोगे, अभी हम वनवास करके आते हैं, तो आपसे मिलेंगे आके। बोला नहीं प्रभु, मेरा विवाह जो आपके साथ हुआ है वो आपकी सेवा करने के लिए हुआ है। अब आप वन में चले जाओ और मैं यहाँ राज सुख को रोकूं तो अधिकार है मेरे जीवन में? तो नहीं, जैसे आप रहोगे मैं भी वैसे ही आपके साथ रहूंगी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। कब पता चलता है इनके बारे में? जब इंसान के जीवन में कोई दुख आता है, कोई आपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। जब कोई जीवन में हमारे कष्ट परेशानी आफत आती है तो उस समय इन चारों चीजों की परख की जाती है। धीरज धैर्य धर्म, आप अपने धर्म पर है बात तो याद नहीं। धीरज धर्म मित्र, जो हम लोग अपने मित्र सखा आदि बनाते हैं, और नारी। उस समय सबको परखा जाता है, आफत काल परखिए जाते। पर यहाँ क्या हुआ? जब राम जी को वन जाने का नंबर आया तो भैया भी गए और माता सीता ने भी जाके, प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। पत्नी वही है तो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दी। हमारे यहाँ तो कहा जाता है धर्म पत्नी, पर लोग जब ज्यादा पढ़ लिखे जाते हैं तो वो पत्नी भी नहीं कहते, वो कहते हैं वाइफ। हम इनकी वाइफ है और ये हमारे हस्बैंड हैं।
जो हंस हंस के बैंड बजाए वही हरिजन। हमारे गुरुदेव बताए करते बड़ा अच्छा। बोला भैया बाइक कौन है? बोला बाइक वो है जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते। महाराज ऊंची हिल की सैंडल पहन ली, बगल में पर्स लटका दिया, कान पे फोन रखा और मैं तो जा रही हूँ ड्यूटी। प्रेम से कीजिए श्री राम। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। बच्चों को भी छोड़ दिया, संभालेंगे काम वाले अपने आप को, करेंगे इनको बड़ा। परंतु हमारे यहाँ कहा जाता है धर्म पत्नी अर्धांगिनी, पति का आधा अंग धर्म पत्नी, जो अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर लेकर खुद भी करे और उनसे भी करवाए। बोला आप भी बैठो, आप भी पूजा करो, आप भी कथा सुनो, लो आप भी दान करो। केवल संसार में उलझा करके ना रखे कि जाओ सुबह कमा के लाओ और रात को लाओ मुझे दे दो, नहीं। उसके साथ साथ धर्म के मार्ग पर भी ले जाना है, पत्नी का धर्म रहता है। हमारी माता बहनें जबरदस्ती ले लेकर बैठते हैं कि नहीं बैठो, कराओ कथा, सुनो कथा, करो पूजा, जबरदस्ती लेकर के बैठती है माता। वो होती है भारतीय नारी धर्म पत्नी, जो खुद भी धर्म करे और अपने परिवार से भी करवाए, अपने पति से भी, अपने बच्चे से भी, घर में जो भी है सबसे, और खुद भी ऐसे मार्ग पर चले। तो सीता जी कह रही है कि संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी, संग बन। आप जा रहे हो ना बन? हाँ, बोले मैं भी चल रहा हूँ। तुम करोगी क्या जाकर? जो तुम करोगे वो मैं करूँगा, तब मैं यहाँ नहीं हूँ। जब नहीं माना तो फिर राम जी ने कहा कि ठीक है आपकी इच्छा है तो चलो कोई बात। तैयारी होगी महाराज, तैयार हो गए। वो सर पे काले हैं केस, वो सर पे काले हैं केस, किया जोगन का भेष। और जो राजसी वस्त्र थे ना वो सब त्याग दिए, अब महाराज वनवास वाले वस्त्र पहन लिए थे तीनों। तो संतों ने गाया कि सर पे काले हैं केस, किया जोगन का भेष, बैरागन में बन के चलूंगी पिया जी संग बन को, वो संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी संग बन को। सब चल दिए हैं, सीता जी जा रहे हैं, राम जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं। अच्छा, चेहरे पे जरा सा भी शिकन नहीं है कि हमको वनवास नहीं मिला और हम वन में जा रहे हैं, ये हमारे साथ क्या अन्याय कर दिया पिताश्री ने, कुछ नहीं। आज चल दिए वहाँ पूरी अयोध्या पीछे लगी राम जी की, नहीं राम जी आप हमें छोड़ करके मत जाओ। राम जी भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया पिताजी का आज्ञा है, माता जी का कहना है कि हमें राजगद्दी नहीं मिलेगी, हमको 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, तो हमें जाने दो और आप आराम से फिर मिलते हैं। राम जी ने माताओं को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा कि राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता, राम बनो को मैया, लखन बनो को, राम बनो को मैया, लखन बनो को, राम बनो को मैया, लखन बनो को, राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता। ले ली मैया अपने वस्त्र आभूषण, सब त्याग के राम जी जा रहे, संभालो भाई हम कर कि ले ली मैया अपने वस्त्र आभूषण, ले ली मैया अपने वस्त्र आभूषण,
तन पर भस्म रमातारी माता, तन पर भस्म रमातारी माता, काम मनों को जातारी माता। जिंदे रहे तो मैया आन मिले, जिंदे रहे तो मैया आन मिले। राम जी कह रहे हैं कि माँ हम चलते हैं और यदि जीवित रहे तो फिर जिंदे रहे तो मैया आन मिले, जिंदे रहे तो मैया आन मिले। क्योंकि काल सभी को खातारी माता, काल सभी को खातारी माता, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। राम बनो को मैया, लखन बनो को, राम बनो को मैया, लखन बनो को, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। आज हमारे राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, सीता माता जी अयोध्या को 14 वर्ष के लिए छोड़ करके वन की राह पर, और काफी समय बीत रहा है। बड़े बड़े भक्त जो इंतजार कर रहे थे राम जी का वन में, उन सभी पे भगवान कृपा करते हैं। वन में जाकर भगवान रहे, चित्रकूट रहे, पूरे भारत का भगवान ने भ्रमण किया रहे। दुख आपत्तियां भी आई, सब कुछ राम जी ने सहन किया वन में रहे। भार्या सीता जी का हरण हुआ रावण जी महाराज ने किया। पत्नी के वियोग में, सीता जी के वियोग में राम जी वन वन भटके थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। घूमे थे राम जी वनों में, सीता जी को खोज में, सुग्रीव मिले, हनुमान जी मिले, बड़े बड़े भक्त भगवान के साथ रहे हुए, और जिन्होंने सीता जी की प्राप्ति के लिए, उनको पाने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी। श्लोक में लिखा है सेतु का निर्माण किया। गुरुवंते त्यक्त राजू, राज का त्याग किया। वैचरु धनु वनम पद्म पद विहाम प्रियाया, पाणी स्पर्शात् क्षमाभ्याम मृजत कतुरुजिरो युह इंद्रानुजाभ्याम। वैरूप्या दुर्पणच्छा सुपर्णा आई थी, उसका भगवान ने उद्धार किया। सेतु का निर्माण किया था, लंका पर चढ़ाई की थी, रावण जी महाराज का उद्धार किया था। अपनी भार्या सीता जी को राम जी वापस लेकर गए। सीता माता की, रामचंद्र भगवान की जय हो। और 14 वर्षों तक राम जी वन में रहकर अपने घर, अपने नगर में, माताओं को बड़ी खुशी हुई थी जब राम जी आए थे, आनंद ही आनंद हुआ। तो इस प्रकार कम ही शब्दों में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रामचरितमानस का दर्शन कराया था। कहा था कि राजन, जब तक मनुष्य के जीवन में रामचरित्र नहीं उतरेगा, राम जी जैसे आदर्शवादी नहीं बनेंगे, तब तक वह कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी। सुखदेव जी समझा रहे हैं, पहले हमें राम जी के चरित्र को जीवन में धारण करना चाहिए। राम जी का चरित्र है और मेरे श्याम जी की लीलाएं हैं। भगवान कृष्ण ने क्या किए? लीला।
और राम जी की क्या है बोला चरित्र। तो चरित्र हमको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना आप सभी। जैसे राम जी का चरित्र था ऐसे ही हमको आपको चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्रवान तो चरित्र जीवन में धारण करना चाहिए और जो लीला है उनको सुनना चाहिए। समझ रहे हैं आप? लीला सुनी जाती है और चरित्र धारण किया जाता है। अब जो मेरे कन्हैया जी ने लीला की है और आज इस कलयुग में वैसी लीला हम करने लग जाए तो विचार करो थोड़ा। गोपियों के घर में जा जाके कन्हैया जी मांगन चुरा के खाते थे। आज हम जा सकते हैं किसी के घर में? डंडा मार के भगा दे। हमें देखो तो नाट्या है। श्याम जी ने 16,108 शादियां की। क्या हम कर सकते हैं आज के समय में? वो लीलाएं हैं, उनको केवल हमें सुनना है और समझना है। भगवान ने लीला में शेषनाग के ऊपर नाच किया, हम कर सकते हैं? मतलब शेषनाग के ऊपर तो नहीं कर सकते, पर शेषनाग को देख के कर सकते हैं। नाग के ऊपर तो नहीं कर पाएंगे, पर हाथ देख के जरूर करेंगे। ऊपर नहीं कर पाएंगे, पर देख के जरूर करेंगे। कन्हैया जी ने 7 वर्ष की आयु में गिरिराज जी को धारण किया, कनिष्ठ का उंगली पे नख पर ऐसे करके। हम आज इस कलयुग में इस नख पर, इस उंगली पर एक पत्थर उठा के दिखा दे उठ जाए। तो वो सब लीलाएं हैं जो भगवान ने उस समय की है। तो उनको हमें अपने जीवन में धारण नहीं करना है, बस केवल सुनना है, समझना है, आनंद लेना है। धारण यदि करना है तो राम जी के चरित्र को करो। इतने आज्ञाकारी थे राम जी, कैसे माता पिता की बात मानते थे, कैसे माता पिता की सेवा करते थे, कैसे वो भैया सब मिलकर रहते थे। यदि धारण जीवन में करना है तो राम जी के चरित्र को धारण करें ना। एक आज ये कलयुग है, कलयुग में 2 भाई लड़ रहे हैं किस बात पर? मतलब ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी है। पर उस समय भी लड़ाई हुई थी 4 भाइयों में किस बात की? बोला नहीं ये तुम्हारी है, या तुम बैठो या तुम बैठो, ये तुम्हारी है, राजा तुम बनो। भाई राम जी चले गए थे, अब भरत जी चाहते तो बैठ सकते थे पीछे से, पर नहीं, मर्यादा थी नहीं। भरत जी ने तो कहा था कि यदि प्रभु आपके होते सोते मैं गद्दी पर बैठ गया तो धरती फट जाएगी। इसलिए भरत जी ठाकुर जी को, राम जी को वन में ही राजा बनाने के लिए चले गए। तो हम नहीं बैठेंगे, इसके लायक हम नहीं है, राम जी तुम नहीं हो, हम नहीं है। तो धारण यदि कुछ करना है तो चरित्र, और आनंद लेना है, सुनना है तो लीला। तो राम जी के चरित्र हैं और श्याम जी की लीला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो हम सभी को चरित्रों को सुनना चाहिए, जीवन में धारण करना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए और लीला को सुन करके आनंद लेना चाहिए, समझना चाहिए। यही बात सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। आगे भागवत जी के 10वें स्कंद के प्रारंभ में हमारे कन्हैया जी का प्राकट्य हुआ। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुवायुधं श्रीवत्सलक्षं दले शोभितोस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोधशोभगम्। इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने भगवान के प्राकट्य का दर्शन करा। हमारे कन्हैया जी जब प्रकट होकर के आए तो वो आज कैसे लग रहे हैं? तो शंख चक्र गदा और कमल का पुष्प हाथ में लेकर के आगे, ऐसे 4-4 हाथ थे प्रभु के, बड़े बड़े 4-4 हाथ। और अंदर पीताम्बर महाराज खूब बैजंती वस्तु बड़ी आदि सब पहन के ठाकुर जी एकदम टिप-टॉप होकर के आए थे। बालक मम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं, बालक बड़ा है जी में कैसा है? तो जिसकी 4 भुजाएं हैं, बड़ा जी। भैया ने कहा कि कन्हैया हमारी इच्छा है कि तुम छोटे से बन जाओ, तुमसे लाड़ लड़ाएं, तुमसे प्रेम करें और फिर चाहे से आप चले जाए तो क्या आपको जाना तो है। आकर ठीक है भैया। तो मैया के कहने पर हमारे कन्हैया जी छोटे से लाला बन गए। और देखो उस समय जब कन्हैया जी का प्राकट्य हुआ तो मामा कंस ने कारागृह में बहुत 12 बड़े
बड़े बड़े ताले पहरेदार ये सब लगा दिए थे। तो जैसे ही आनम आए तो मुझे बता देना, मार दूंगा उसको आकर। और जब भगवान आए तो देखो लीला क्या हुई। जब ठाकुर जी आए, रात्रि का समय था, 12 बज रहे थे, 12 बज रहे थे, रात्रि का समय था, मंद मंद जल चरा, आकाश से बहुत बड़ी जल बरस रहा था। भगवान आए, बाबा से मैया से मिले, वार्तालाप की खूब अच्छे से। उसके बाद मैया के मन में चिंता हुई कि कंस को पता चल चुका है कब आत्मा आने वाला है, तो लाला वो अब आवे वाला होगा, तो तुम जल्दी करो और निकलो यहाँ से फटाफट। ठीक है भैया। तो भगवान छोटे से लाला बने और बाबा ने जैसे कन्हैया जी को सर पर रखा तो हाथों की हथकड़ियाँ, पैरों की बीड़ियाँ अपने आप खुल गई। महाराज ऐसा चमत्कार हुआ, भगवान जैसे ही आगे चले, भगवान को लेके भगवान के पिताजी जेल के गेट के पास जैसे वहां पहुंचे तो झट जो ताले लगे हुए थे बड़े बड़े, शंकर महाराज अपने आप कूद के धरती पर गिरे। ऐसा लिखा है स्पष्ट भागवत 10वें स्कंद में। अपना धरती पर गिर गई। जितने भी पहरेदार खड़े हुए थे वो मूर्छित होकर धरती पर बेहोश। यमुना जी ने देखा हमारे प्रभु आ रहे हैं, उन्होंने नमस्कार किया, शांत एकदम साफ रास्ता हो गया, लेकर चले गए। और यमुना महारानी की जय हो, राधा रानी की जय हो। रात्रि का अंधकार है, 12 बज रहे हैं। उधर योग माया यशोदा जी की यहाँ प्रकट हुई थी। योग शक्ति माया जब आती है तो सबको सुला देती है। तो उस समय यशोदा जी के यहाँ पर भी गोकुल में सब सो गए थे। रात्रि का अंधकार था, सब सोए पड़े, खर्राट ले रहे महाराज। ऐसी रात्रि के अंधकार में बाबा वसुदेव जी नंद जी के यहाँ पहुँच रहे, रात में सब सो रहे, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। इस बात को या तो भगवान जानते थे या फिर वसुदेव जी जानते थे, बाकी सब सोए पड़े हैं। सन्नाटा छा रहा है, खर्राटे चल रहे जोरदार। जब तक उन्होंने क्या किया, यशोदा जी के बराबर में कन्या लेट हुई थी जो योग माया थी, उनको वहां से उठाया और कन्या जी को ब्राह्मण कर दिया और लेकर के सीधा कारक ग्रह में आए। अब हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। उधर कन्हैया जी वहाँ पहुँच गए, इधर योग शक्ति योग माया इधर आ गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। इधर कंस को पता चला कि देवकी के यहाँ पर एक लड़की का जन्म हुआ है, तो आया। देवकी ने हाथ जोड़े कि भैया, आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि 8वां दाल होगा, लड़का होगा, पर ये तो कन्या हुई है, इसे तो छोड़ दे। मैंने मेरे सारे बच्चे मार दिए एक एक करके। अब ये कन्या हुई है, कम से कम इस पर तो दया कर, तू मामा है इसका, या इतनी भी दया नहीं तेरे अंदर। हमारा इतना मूर्ख था, जरासी मिनेश्वरी एक बहन की अपनी, झट उस बच्ची को छीना और ऐसे चट्टान पर जैसे ही पटक के मारा, झट कोई साधारण कन्या तो थी नहीं वो, उल्टा उसी ने माथे पे मारी लात और आकाश में उड़ गई। बोल शेरा वाली मैया की जय हो। और 8 हाथों वाली बन गई, 8 हाथ हो गए, अष्टभुजा रूपी खड़ी हो गई आकर महाराज। और कहा कि दुष्ट मुझे मारता है, कान खोल कर सुन ले, तुझे मारने वाला तो कहीं और जा चुका है, तुझे मारने वाला तो कहीं और जाकर जन्म ले चुका है। ढूंढ सकता है तो उसको ढूंढना, मार सकता है तो उसको मारना। इतना कह करके वो देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोल शेरा वाली मैया हो।